अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपके पास सिर्फ एक वीकेंड है और आप सोच रहे हैं कि प्रीतम एंड पेड्रो देख ली जाए, तो पहले ये रिव्यू देख लें, क्योंकि सिर्फ ट्रेलर देखकर सीरीज़ का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। एक तरफ राजकुमार हिरानी का नाम, दूसरी तरफ अरशद वारसी और विक्रांत मासी जैसी ज़बरदस्त कास्ट। लेकिन क्या ये कॉम्बिनेशन वाक़ई धमाका करती है या सिर्फ मेरे को ना एक्सपेक्टेशन ही है? मारपीट, भाग-दौड़, खून-खराबा वीडियो को एंड ये तक सब देखें, क्राइम जब खुशबू आती क्योंकि है ना मैं तब बिना मजा आता स्पॉइलर के आपको इस सीरीज़ के बारे में बताऊँगा, इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ साइबर और वो सेल में एक सर। चीज़ जो इसे मास्टरपीस बनने से रोकती है। कि अपने को स्कूल में क्या तो सिखाया था? चलें वीडियो ए के स्टार्ट बाद करते बी हैं। आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी है क्या सबसे नहीं? पहले तो बात फिर ये करते हैं साले स्टोरी एक की। कीबोर्ड क्यू से क्यों चालू सीरीज़ होता है? हमें ले किस जाती है चूते ने गोवा, बनाया है कीबोर्ड? जहाँ साइबर क्राइम की तेज़ी से टेक बढ़ रहे होते हैं। जीनियस यहाँ एंट्री होती है वैक्यूम 2 क्लीनर क्यों बेच रहा है? बिल्कुल अलग तेरा नाम क्या है पर्सनैलिटीज़ की। तेरा? एक तरफ प्रीतम सर, पेड्रो, प्रीतम पारकर। पुराने स्कूल का पुलिस ऑफिसर जो ये एक्सपीरियंस मूवमेंट पर और है यकीन क्या रखता है, 15 और मिनट में? दूसरी तरफ सर प्रीतम, 10 यंग, मिनट का काम था। इंटेलिजेंट और वहाँ के टेक्नोलॉजी का पुलिस स्टेशन का मास्टर। वाईफाई ना फक दोनों ऑल। एक ही मिशन पर होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ना। नहीं तो बोल लेकिन प्रॉब्लम ऑपोजिशन क्रिमिनल्स से से ज़्यादा क्रिटिसिज्म एक से दूसरे को डेमोक्रेसी है। समझने में आती है। इसी क्लैश से पैदा होती है कॉमेडी, इसी से बनती है केमिस्ट्री और इसी से सीरीज़ होती है इंटरेस्टिंग। स्टोरी बहुत सिंपल है लेकिन एंटरटेनिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है। अब बात करते हैं एक्टिंग की, और यहाँ सबसे पहला नाम आता है अरशद वारसी का, क्योंकि वो इस सीरीज़ की हार्ट बीट नज़र आते हैं। उनकी कॉमेडी बिल्कुल फोर्स नहीं लगती, एक्सप्रेशन नेचुरल और हर एंट्री में नई एनर्जी लेकर आते हैं। उसके साथ साथ बात करते हैं विर्क हिरानी की, जिन्होंने इस सीरीज़ में अपना डेब्यू किया है, जिस वजह से उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस लो नज़र आता है और कुछ इमोशनल सीन्स में एक्सपीरियंस की कमी महसूस होती है। फिर बात करते हैं विक्रांत मासे का रोल का। उनका रोल इतना ज़्यादा कोई लंबा नहीं दिखाया है वेब सीरीज़ में, लेकिन जितनी देर स्क्रीन पर रहे उतनी देर ऑडियंस का अटेंशन उन्होंने गेन की है। अगर बात करें सपोर्टिंग कास्ट की, तो उन्होंने भी अपना काम ठीक ठाक तरीके से किया है। इसी मिनिस्टर ने आपको साइबर में फेंका था ना? अगर इसका बात करें बच्चा डायरेक्शन खून एंड निकालोगे टेक्निकल तो क्या साइड होगा? की, जहाँ चाहो वहाँ पे तो ट्रांसफर जैसे कर गाइस आप दूंगा। जानते हैं, बैक टू राजकुमार क्राइम। हिरानी की पहचान सिर्फ कॉमेडी से नहीं, बल्कि इमोशन के साथ कॉमेडी को बैलेंस करना है। अरेंज होगा कैश। और इस सीरीज़ में भी वो इसी टच में नज़र आते हैं। भर चुके हैं। और जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया कि अरे मैं क्या इस वेब सीरीज़ की कास्ट गोवा में हुई है, करने को? What are you तो saying, विजुअल काफ़ी ब्यूटीफुल है और बैकग्राउंड म्यूजिक सीन्स को सपोर्ट करते हैं। लेकिन साइबर क्रिमिनल यहीं और एक डेविल प्रॉब्लम भी फ्रीडा। शुरू होती है। मे बी मिडिल एपिसोड थोड़ा स्लो फील होते हैं और साइबर हैकिंग को जिस तरीके से दिखाया गया है आज के टाइम के हिसाब से, वो उतना रियलिस्टिक नज़र नहीं आता। आपके विनय में जरा अगर आप टेक्निकल एक्यूरेसी ढूंढने बैठेंगे तो शायद थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो आपको। सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर इस सीरीज़ की हम स्ट्रेंथ और वीकनेस में देखें, स्ट्रेंथ में सबसे टॉप पे जो पॉइंट आता है वो आता है आउट क्लास अरशद वारसी की परफॉर्मेंस। दूसरे नंबर पे कॉमेडी और इन्वेस्टिगेशन को इस सीरीज़ में अच्छा बैलेंस किया गया है। थर्डली फैमिली फ्रेंडली मूवी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीरीज़ कभी भी आपको बोरिंग या अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगी। इसी के साथ अगर हम उसकी वीकनेस के बारे में बात करें, तो पहले नंबर पे टॉप पे जो पॉइंट आता है वो आता है कि सीरीज़ का पेस कुछ ज़्यादा स्लो नज़र आता है, स्पेशली बीच की एपिसोड्स में। 1 2 3 4 साथ ही साथ साइबर क्राइम और रियलिस्टिक बनाया जा सकता था और कुछ ट्विस्ट काफ़ी प्रेडिक्टेबल हैं। और साथ ही साथ स्क्रीन प्ले अगर थोड़ा और टाइट होती तो शायद ये सीरीज नेक्स्ट लेवल पर जाती, लेकिन स्टिल ये अपने टाइम में बेस्ट सीरीज जाहिर होती है। बात करते हैं उस सवाल के बारे में जिस सवाल की वजह से आप अभी तक जुड़े हैं, क्या प्रीतम एंड पेड्रो देखनी चाहिए? तो अगर मैं अपना रिव्यू दूं, अपनी ओपिनियन दूं, तो मेरी नज़र में अगर आप वीकेंड पर एक लाइट इंटरटेनिंग क्राइम कॉमेडी देखना चाहते हैं जिसमें कॉमेडी भी हो, सस्पेंस भी हो और अच्छी परफॉर्मेंस भी, तो ये सीरीज़ आपको डेफिनेटली पसंद आ सकती है, क्योंकि ये फैमिली मूवी है। लेकिन अगर आप एक डार्क, रियलिस्टिक और हाई इंटेंसिटी थ्रिलर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी कंट्रोल में रखें अपनी। तो इसी के साथ अगर हम इस मूवी को अपनी फाइनल रेटिंग दें तो मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। एक इंटरटेनिंग वन टाइम वॉच जो अपनी कास्ट और कॉमेडी की वजह से देखने लायक है। तो अब बात करते हैं, अगर आपने प्रीतम एंड पेड्रो देख ली है तो कमेंट्स में अपनी रेटिंग ज़रूर शेयर करें, और अगर रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।